अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो कि हर घर से वो चीज़ जो है वो बात जो है वो ताल्लुक़ रखती है हर घर से। तो आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में जो है हमें बचत कैसे करनी चाहिए, हम अपने घर का बजट जो है वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इस महंगाई के दौर में जो है वो बजट मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और ज़ाहिर है ज़रूरी अशिया भी बहुत ज़्यादा जो है वो घर की होती हैं और वो बहुत महंगी भी हैं। तो अब उनको नज़र में रखते हुए फिर हमें जो कौन सी ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें कम कर देनी चाहिए। तो अभी आज का जो टॉपिक है ख़ास इसी बात के ऊपर है। इस वीडियो को आपने ज़रूर एंड तक देखना है ताकि आपको भी पता चल सके। कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो इंसान की खुद की जहन में, माइंड में नहीं आते, तो वो बिल्कुल सही बात है। आज जो रिजवान ने टॉपिक छेड़ा है वो बहुत ज़िंदगी का अहम एक मरहला होता है जिसमें हर इंसान जस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि आजकल का जो दौर जा रहा है ना वो बहुत महंगाई वाला है। कुछ औरतों से बजट नहीं बनता, वो किस तरह आउट कर लेती हैं, फिर उनके बिल्कुल शौहर तंग होते हैं बेचारे। वो कहते हैं हमारी इतनी इनकम नहीं आई तो तुमने इस महीने तक इतनी एवरेज क्यों नहीं बनाई। अपने ना चादर दे के पाँव फैलाने चाहिए, क्योंकि जब पूरा महीना हो जाता है तो शौहर लाके पैसे अपनी बीवी के हाथ में देते हैं कि ये लो, ये बजट तुम बना लो, क्या लाना है क्या नहीं लाना, किस तरह अपने बजट को मैनेज कर सकती हो, तो ये लो, ये तुम्हारे पे मैंने छोड़ा है। और कुछ औरतें बेचारी थोड़ा ओवरलोड हो जाती हैं, वो एक महीने क्या क्या वो 4-5 महीनों का ही ज़रिया सारा ख़राब कर देती हैं और बेचारे सर पकड़ के शौहर बैठ जाते हैं। क्योंकि अब देखें ना, अब लाइफ के अंदर तो हर ज़रूरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। जब आपकी एक मिसाल है, एक इंसान की जो सैलरी है मंथली जो है 50,000 रुपये है, अब उस 50,000 के अंदर अगर आपने बचत करनी है तो स्टार्टिंग में ही जो है वो आप ये ना सोचें कि आप जो है घर की सारी ज़रूरतें पूरी करने के बाद जो है वो फिर आप बचत कर सकते हैं। फिर आपसे बचत नहीं हो फिर सकती। नहीं हो सकती बचत। वो आपकी जैसे सैलरी आती है, आपने सैलरी में से ही जो है आपकी जितनी तौफीक हो सके, जितने आप महफूज कर सकते हैं पैसे, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 रुपये तक आप वो सेव करके रख दें, क्योंकि वो आगे फ्यूचर में जो है वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बीमारी में, इस तरह की 100 मसले मसाइल ज़िंदगी में आ जाते हैं, अचानक होते हैं, तो उसके लिए फिर वो पैसा जो है वो काम आ सकता है, और वो फिर आप एक उसको अपनी ज़रूरत में ला सकते हैं। एक आपको और अहम बात बताऊं कि ये मर्द का काम नहीं होता, ये एक घर में जो सरबराह औरत होती है ना कि घर को चलाने वाली, उस पे डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे से ज़्यादा कोई नहीं ये प्रैक्टिकल समझ सकता, क्योंकि मैंने अपने घर को बड़ी मुश्किल से संभाला है। मैंने थोड़े बजट में भी घर चलाया है, बिल्कुल। और जहाँ मुझे ज़रूरत थी कि नहीं कि ये नहीं मैंने करना, तो मैंने तंग नहीं अपने शौहर को किया। मैं वो जो ना मसले को अपनी ज़िंदगी के हिस्से से निकाल देती थी। मैंने कहा नहीं, मैं इसी में पूरा करूँगी, जितना ला के दे रहे उसी में एवरेज निकालूंगी मैं। और ये हर औरत का काम नहीं होता, ये बहुत समझदारी से चलना पड़ता है। जैसे कि हम अब हमारे शौहर ने हमें आधा किलो दाल ला दी है, ठीक है, हमने वो सारी रख दी, और हमारे खाने वाले कितने हैं कि 4-5 है, तो हमने वो गाड़ी सी बना ली है दाल, तो उसको हमने सारों को दे दिया। और सुबह के टाइम हमने बचत इस तरह भी आउट होता है, अब हमें उसको सेव करके रखना पड़ता है। उसको हमें सेव करके रखना पड़ता है कि अगर हमने रात को खाना सारों को दे दिया है तो सुबह रात की जो दाल है हमने अगर सुबह में उसको इस्तेमाल करना तो उसको हम फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ नहीं तो उसको, गरीब लोगों के पास नहीं फ्रिज होती, तो चलो वो रात में पानी डाल के उसको ठंडा करके रख दे और ऊपर से जाली वाला हिस्सा दे दे कि कोई चीज़ अंदर ना जा सके। पर कुछ औरतें क्या करती हैं, वो रात के टाइम खा लेती हैं, तो वो जो देचकी में पड़ा हुआ है हिस्सा उसको उसी तरह ही रख के ना ख़राब कर लेती हैं। और सुबह, अब शौहर तो आपको कुछ नहीं कह सकते, उनका मीटर तो शार्ट हो जाता है, पर वो चुप करके बर्दाश्त करते कि अब इनको हम क्या समझाएं। पर इसी तरह ही हमारे बजट आउट होता है। दूध अगर होता है तो दूध भी हम ख़राब कर लेती हैं, फिर ज़री बात है वो बाहर से और हमें लाना पड़ता है। इसी तरह ही हमारे बजट आउट होते हैं। और अब मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ कि मैंने अपने माइंड, जैसे घर को चलाया ना, अपने माइंड से चलाया, मुझे किसी ने समझाया नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है मैं अभी तक उसी रास्ते पे चल रही हूँ और कभी भी मैंने धोखा नहीं खाया। और कई लोगों ने ये भी देखा है कि ये औरत जो है ना, ये अपने घर को संभाल रही है कम बजट में, और मेरे शौहर की इतनी इनकम नहीं है, फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र है अपने घर को चला रही हूँ। तो सबसे पहले ये चीज़ मेन होती है ना कि वो आपने जो है वो बजट बनाना है। बजट बनाना ज़रूरी क्यों होता है? वो इसीलिए ज़रूरी होता है कि आपको पता चलता है आपके महीने के जो अखराजात होते हैं, क्या आप कर रहे हैं, अखराजात किस तरीके से कर रहे हैं, वो आपके लिए ज़रूरी बन जाता है। वो चीज़ फिर आपके माइंड में आ जाती है कि आपकी जो आमदनी का जो हिसाब किताब है ना, वो आप खुद रख सकते हैं। बजट में जब लिखेंगे ना कि आपकी इतनी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, वो इतनी आ रही हैं, इस तरीके से आ रही हैं, तो उनको आप जो है वो बआसानी से जो है वो पूरा
कर सकते हैं आसानी के साथ, उसमें फिर कोई मुश्किल पेश नहीं आती आपको। बजट बनाने का असल मकसद ये होता है कि अब आपने मंथली जो आपकी बजट के अंदर वो आपकी जो राशन की जो चीज़ें वो सारी कंप्लीट आ जाती हैं, जिसमें आटा, चावल, दालें, घी और भी जो ज़रूरी अशिया होती हैं, बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, बच्चों की जो है स्कूल की फीस हो गई या ट्यूशन फीस हो गई, उनकी बुक्स वगैरह हो गई, वो सारी चीज़ें आपने एक बजट में बनानी है ताकि आपको पता चले कि हमारा जो है हर मंथली जो है वो इतना बजट होता है। क्योंकि अब लाजमी नहीं है कि हर मंथ में जो है वो आपको बच्चों की किताबें भी जो है वो हर महीने खरीदनी है। वो हर महीने तो नहीं खरीदनी ना, वो किताबें या कापियाँ होती है 1 महीना या 2 महीने तो लाजमी वो टाइम निकाल जाती है। होता है खर्चा, पेंसिल, रबड़, स्टिक का होता है कि वो बच्चों ये कभी तोड़ भी लेते हैं, पेन, इंक, इनका खर्चा होता है। किताबें तो आपने 1 साल में ले ली तो वही चलनी है। कापी और रजिस्टर जैसे बड़ी क्लासों में चल रहे हैं, इनकी ज़रा एवरेज होती है और वो उसी हिसाब से आप उस चीज़ को निकाल भी सकते हैं। और मेरी बहनों, आप ना थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान में रखा करें, ज़हन में रखा करें। ये कोई चीज़ को ख़राब कर देना बहादुरी नहीं होता। आपने अपनी इनकम को, अब देखें, अगर घर चला रही हूँ तो मेरा ज़्यादा चीज़ें फजूल खर्ची और चीज़ें जलाने में होगा तो मैं 1 रुपया भी नहीं जमा कर पाऊँगी। बिल्कुल। अगर मैं अपनी अक्ल से, अगर जैसे अब बिजली गई है तो मेरा काम है कि मैंने फ्रिज बंद कर दी है, सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने बंद कर दी हैं और ये पता होगा कि अगर बिजली तेज़ आ गई तो वो चीज़ें तो नहीं उड़ेंगी। हाँ, देखूंगी बिजली पूरी आई है तो फिर मैं ऑन करूँगी। ये भी एक चीज़ है। अगर इधर से हम देखें बजट, आपको अब शौहर आपकी इनकम लेके आए तो उसमें हमारी फ्रिजों का कंप्रेसर जल रहे, यूपीएस जल रहा है, पंखों के वो जल रहे, सर्किट जल रहे, तो बताइए ये भी बजट आउट ही में आ गया ना, कि हमने हिफाजत नहीं की, हमने उसको छोड़ दिया कि जलता तो जले, हमारे क्या और आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, शौहरों का काम ही ले आएंगे। पर ये भी देखें ना, शौहर अगर कर भी रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं ना। हम अगर अब बचत करेंगी तो हम अपने बच्चों के लिए करेंगे। आज हम बचत करेंगी तो हमारे बच्चों के लिए कुछ मुस्तकबिल फ्यूचर बन जाएगा। बिल्कुल। और अगर ऐसे ही हम करती रहेंगी तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। हम दूसरों के मुंह देखेंगे, फिर हम दूसरों के साथ गिला करती हैं, देखिए वो खा रहे, हमें कुछ नहीं है, हमारे बजट आउट है और इनमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं है। क्योंकि अभी ये देखें ना, ये चीज़ भी होती है कि ज़रूरी और गैर ज़रूरी ख़र्च कौन से हैं। कुछ ज़रूरी ख़र्च ये होते हैं कि जो कि रोज़मर्रा की लाइफ की इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, इसमें राशन वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें होगी। ये तो बहुत ज़रूरी ख़र्च है और ये तो आपने लाजमी हर हाल में इनको जो है वो मुँह भी देना है और इस्तेमाल भी करना है और अपना बजट इसके अंदर बनाना है। और गैर ज़रूरी ख़र्च कुछ इस तरह के होते हैं कि रोज़ बाहर चले जाना, आउटिंग के लिए चले जाना, किसी होटल पर बैठ के जो है वो रेस्टोरेंट में जाके अच्छे खाने खा लेना या कोई बर्गर वगैरह खा लेना डेली बेस पे, या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लेनी, इस्तेमाल कर लेनी, तो ये आ जाते हैं फिर गैर ज़रूरी खर्च में। क्योंकि आप कोल्ड ड्रिंक डेली पियेंगे तो आपकी सेहत को नुकसान है, आपके लिए सही नहीं है। अगर बर्गर वगैरह आप डेली खा रहे हैं तो जब ज़ाहिर आप बर्गर भी खा रहे हैं और घर पर आपके खाना भी पक रहा है तो फिर तो आपका ये डबल, आप खुद जो है वो अपना जो है वो बजट को आउट कर रहे हैं। तो इससे ये कि अगर आप देखें कि बर्गर चलो हफ्ते में 1-8 दफ़ा बंदा बाहर चला जाता है, दिल भी करता है खाने को, चले खा भी लें, कोई नहीं। अब ये नहीं कि आप रोजमर्रा, इनके बजट जो है ना वो आपकी, इन केस के आपकी जो कोल्ड ड्रिंक हो गई, बर्गर हो गए, बाहर के तिक्का बोटी हो गई, इस तरह की चीज़ों के बगैर जो है आपका गुजारा हो सकता है। बाकी जो है घर के अंदर जो ज़रूरी अशिया, राशन वगैरह, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता। तो इसलिए इन चीज़ों को भी थोड़ा सा आपने मद्देनजर रखना है। कुछ बहनें ऐसे भी बेचारियाँ करती हैं, कोई नहीं, उनका माइंड है, पर मेरा समझाना उनको फ़र्ज़ है कि देखें अब घर में पकाई हुई रोटी का और मसला है। अगर हम होटल से लेके आ रहे हैं ना तो वो उस घर से पकाई हुई का एवरेज ऊपर जा रही है। बिल्कुल। और वो जाती भी है, हमने कभी सोचा नहीं है, पर हम अपने शौहरों को कह देते हैं ले आएँ जी, बाहर से ले आएँ। पर ये आप देखें घर में एक आप सफाई से भी पका रही हैं और बजट भी उसका में आउट नहीं हो रहा। बाहर से हम मंगा रही हैं, डेली बाहर का आ रहा है खाना, होटल की रोटियां, और आपको पता है गोश्त आ रहा है, सब्जियां भी कितनी महंगी हैं, मामूली नहीं कि आप 20-30 रुपए में बना लेंगी। टोटल के 150 में या 200 में तो सब्जी बन रही है आजकल, इससे कम नहीं बन रही। और सब्जी, टमाटर, प्याज, इसकी एवरेज लगाएं, क्योंकि बजट आप बना लेंगी तो कुछ कर पाएंगी। ये जो दौर जा रहा है, वरना इसमें सिर्फ पेट पूरा हो रहा है, हम जमा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम थोड़े से चंद ज़रूरी जो खर्च है ना, गैर ज़रूरी जो खर्च होते हैं हमारी लाइफ के, अगर उनको भी हम अगर थोड़ा सा कम कर दें तो अच्छे तरीके से जो है वो हमारी बचत हो सकती है, हम बचत कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे शौहर ने आपको बताया कि कुछ लोग जैसे सैलरी आती है उसमें सारा ही बजट आउट कर लेते हैं, सारी लगा लेते हैं। ये नहीं कि हम थोड़े से पैसे सेव कर लें क्योंकि महीने के एंड में हमें तंगी ना हो।
क्योंकि लोग जैसे भी अब औरतें राशन भी ले आती हैं, सब कुछ ले आती हैं, ये नहीं करती कि हम थोड़ा सा पैसे को सेव कर लें। जैसे 8 या 9 हज़ार लगा लें, आप कुछ नहीं करती, वो सारी लगाती, बाज़ारों में जाती, ये भी ले ले, वो भी ले लें, कपड़े ले लें, ये कर ले, वो कर ले, ये चीज़ें नहीं होती। थोड़ी आप अपने हाथ पे कंट्रोल रखें, जिसकी वजह से आपको तंगी पेशी नहीं होगी। और बजट में आप चीज़ें लेके आएंगी ना, तो आप कभी भी तंग नहीं होंगी। और जिस तरह का ये अभी दौर जा रहा है महंगाई वाला, इसमें तो यकीन आप नहीं करेंगे कि बहुत जीना अजाब हुआ है कि बच्चे ऊपर से, फिर औरत का खर्चा, फिर शौहर ने भी कुछ ज़री बातें कमाते हैं, उनका भी कोई खर्चे हैं, पर हम ये चीज़ें नहीं सोचते हैं। और प्लीज़ मेरी बहनों, जैसे आपके शौहर पैसे लेके आए तो आपने शुरू में ही उसको आधे पैसों को, थोड़े से पैसों को सेव करके आपने साइड पे कर देना है, ना कि आप सारे ही खर्च कर ले और एंड में आप एक दूसरे के साथ झगड़ा करें कि तुमने लगाए, वो शौहर कह के तुमने लगाए, और इसलिए आप थोड़ी सेंस से काम लें। और देखें, अगर मैं अपने आप को भी कह रही हूँ, हम सब मनसूबाबंदी से चलें और अपने बजट को अपने शौहर के साथ, जैसे हमारे शौहर हमें समझा रहे कि तुम्हें मैंने ये दिया है पैसा, तो तुमने इस एवरेज में ही रखना है, तो प्लीज़ इस तरह ही आप करें और बजट को आउट ना करें, अपने शौहर का साथ दें। क्योंकि हम साथ देंगे तो वो भी परेशान नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमारा बजट भी आउट नहीं होगा, हम सारे खुश रहेंगे, और जिसकी वजह से मसले मसाइल नहीं बनेंगे। क्योंकि आजकल घरों में मेरे पास औरतें भी आ रही हैं, यही खर्चे का ही रोना रो रही हैं कि हमारी बजट आउट नहीं। तो मैं यही उनको सलाह मशवरा देती हूँ कि बहनों, थोड़ी अपने हाथ को कंट्रोल रखो, क्योंकि औरत का हाथ कभी कंट्रोल में नहीं रहता। क्योंकि हम जब मनसूबाबंदी से चलेंगे ना, तो फिर हम अपने माली हालात को बहुत अच्छे तरीके से और बेहतर भी बना सकेंगे। अब आप लोग भी हमें लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आप अपने घर का बजट जो है वो किस तरीके से जो है वो मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, लिखते हैं, मंथली जो है वो आपके अखराजात होते हैं, या बस वैसे ही आपने जो है वो अपना सिस्टम चलाया हुआ है। क्योंकि आज की वीडियो बनाने का मकसद ही ये था, क्योंकि इस महंगाई के अंदर जो है ना, हमें बचत करनी चाहिए। बचत करेंगे तो वही जो है वो हमारे किसी मुश्किल वक्त में जो है वो हमारा काम आ सकते हैं, और अगर आप बचत करेंगी तो वो आपका ही भला है। अब जो है इंशाल्लाह ताला, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और प्यारा सा कमेंट्स कर देना है। फिर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, एक नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। और आपको अगर हमारे ये बजट की बातें अच्छी लगी है तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपने लाइक भी करना, और हमारे चैनल को आपने ज़्यादा से ज़्यादा ना वीडियो को भी देना और सब्सक्राइब भी करना है। अल्लाह हाफिज़।